तो देखिए हमारा निफ्टी जो है उस वक्त लोअर लो बना रहा था। ये हमारी पहली कंफर्मेशन थी और स्टॉक हमारा हायर लोस की तरफ जा रहा था। तो ये हमारी पहली कंफर्मेशन थी कि बेस के अंदर ही स्टॉक में स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर लेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड का सेटअप। तो आपके स्क्रीन पर मेरे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। तो ये प्रॉफिट मैंने अभी हाल ही में बुक किया है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कौन से वो 3 पैरामीटर थे जो मैंने इस ट्रेड को लेने से पहले चेक किए। इस वीडियो में मैंने बात किया है रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, फिबोनाची टूल के बारे में, और वॉल्यूम डाइवर्जेंस के बारे में। वॉल्यूम डाइवर्जेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेलकम बैक एवरीवन। तो जल्दी से अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा पहला स्टॉक जो है अवंती फीड्स लिमिटेड। तो देखिए सबसे पहले ये स्टॉक मुझे स्पॉट हुआ था इस एरिया में। अराउंड जनवरी मुझे ये स्टॉक जो है वो मेरे रडार पे आया था, और सबसे पहली चीज़ जो मैंने इसमें देखी वो मैंने देखा कि इसका रेजिस्टेंस जो 2017 का बना हुआ था वो अब जाके इसका ब्रेकआउट देने वाला था। तो 2017 से लेकर 2026 तक वो इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैं इस स्टॉक में इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि इसमें मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ रहा था। अब हम एक एक करके वो कन्फर्मेशंस देख लेते हैं जो मैंने ट्रेड लेते वक्त लिए थे। तो सबसे पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम इस स्टॉक को कंपेयर करेंगे निफ्टी के इंडेक्स से। ऐसा क्यों? क्योंकि निफ्टी से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तभी हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा इस स्टॉक की। तो आपको क्या करना है, ये जो प्लस सिंबल है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है निफ्टी। तो जब आप निफ्टी पे आएंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तो आपको जो ये न्यू पेन है ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी स्क्रीन के लोअर हाफ में। तो आप जो ये ब्लू लाइन का चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है, और ऊपर हमारा स्टॉक का चार्ट है। अब हम इन दोनों के प्राइस एक्शन को कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 7 नवंबर को क्या हुआ। जो ये लो बना है निफ्टी का, और यहाँ पे जो लो बना है निफ्टी का नीचे आप देखिए 30 जनवरी 2026। तो इसने देखिए लोअर लो बनाया है। ये लो जो है वो इस लो के लो बना है। लेकिन वहीं पर देखिए आप स्टॉक में यहाँ पे जो लो बना है निफ्टी का, सॉरी जो हमारे स्टॉक का जो लो बना है, और यहाँ पे देखिए उसने हायर लो बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास डाइवर्जेंस आ रहा है, यानी कि स्टॉक जो है वो हायर लोज बना रहा है और निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है वो लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ा कंफर्मेशन आ गया था कि स्टॉक जो है वो निफ्टी के अकॉर्डिंग स्ट्रांग बिहेव कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दे, यानी निफ्टी को बीट कर दे। तो ये तो थी मेरी पहली कंफर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ईएमए को ऑन करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे मैंने ऐड कर लिया है 200 मूविंग एवरेज का ईएमए। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 200 मूविंग एवरेज है, और देखिए स्टॉक ने इसी मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो उस वक्त तो चलिए यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा था 200 मूविंग एवरेज से, डेली के मूविंग एवरेज से। तो ये थी मेरी कंफर्मेशन नंबर 2। अब देखिए हुआ क्या कि स्टॉक ने इतना बड़ा गैप अप दे दिया और उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल दे दी। तो मैंने स्टॉक के प्राइस को चेज नहीं किया, और मैंने वेट किया कि स्टॉक मेरे बाइंग जोन के आसपास आए, तभी मैं इसमें बाइंग करूंगा। फिर आप देखिए स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक वापस रिट्रेस करता है, नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पर वो एक डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन देता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये इसका पहला बॉटम, ये इसका दूसरा बॉटम। तो ये आपको डब्लू जैसा पैटर्न दिख रहा है। तो डबल बॉटम एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये किसी भी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट के बाद बनता है तो इसका मतलब होता है कि आगे स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अब नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने यूज़ किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। तो आपके स्टॉक की जो भी रीसेंट की लो वेव है, जैसे कि इस वेव का लो पॉइंट ये है और इस वेव का हाई पॉइंट ये है, यहाँ तक हमें ड्रैग करना है। और ये जो आप लेवल देख रहे हैं 50% का 0.5, अगर यहाँ इस लेवल पे आके स्टॉक कोई प्राइस एक्शन दिखाता है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा जैसे यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखाया उसने 50% के रिट्रेसमेंट एरिया पे,
तो इसे एक बहुत ही बुलिश कन्फर्मेशन माना जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और बुलिश कन्फर्मेशन आ चुका था कि स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर एन अप मूव अहेड। तो अभी मैं ये टूल हटा देता हूँ। अब मैंने ऑन किया मेरा वॉल्यूम इंडिकेटर। तो यहाँ पे अब हम वॉल्यूम स्टडी करेंगे। तो देखिए जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो ग्रीन बार्स देखिए कितने हाई हैं, वॉल्यूम बार्स कितने हाई हैं। लेकिन जब स्टॉक नीचे आ रहा है तब आप रेड बार्स देखिए कितने लो वॉल्यूम के हैं। इसका मतलब सेलिंग में बड़े लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं इस वक्त। और ये जितनी भी सेलिंग आ रही है इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं हैं। यानी कि यानी कि इस स्टॉक में जो भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनका इंटरेस्ट इसमें सेलिंग में नहीं बाइंग में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने एक और कंफर्मेशन देखा मेरा वॉल्यूम डाइवर्जेंस का। अब वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है आप देखिए, ये रेड कैंडल देखिए आप फॉर एग्जांपल, ये कितनी बड़ी रेड कैंडल है विथ फुल रेड बॉडी। लेकिन आप नीचे इसका वॉल्यूम देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना लो वॉल्यूम है यहाँ पे इस रेड कैंडल का। इस रेड कैंडल को भी आप देखिए, ये कितनी फुल रेड बॉडी वॉल्यूम की कैंडल है, और तो इसका वॉल्यूम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए था। लेकिन इसका वॉल्यूम आप नीचे देखिए रेड का कितना कम है इसका वॉल्यूम। तो यही है कि ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो रहा है। यानी कि कैंडल तो हमारे पास बहुत ही हैवी सेलिंग की बन रही है लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहा है। यानी कि ये ऑपोजिट हो रहा है, सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक और कंफर्मेशन अब आ चुका था कि वॉल्यूम में डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा था। तो अभी तक मेरे पास काफ़ी कन्फर्मेशन आ चुके थे। अब मैंने एक और कन्फर्मेशन के लिए क्या किया कि मैंने इसमें लगाया 50 मूविंग एवरेज। तो अब देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये 50, ये डेली का 50 मूविंग एवरेज है। ब्रेकआउट देने के बाद जब कोई स्टॉक पहली बार अपने 50 मूविंग एवरेज पे जब कोई प्राइस एक्शन शो करता है तो वो भी एक बुलिश कन्फर्मेशन माना जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज पर भी देखिए वो एक डबल बॉटम बना रहा है। तो एक और कन्फर्मेशन मेरे पास आ चुका था कि यहाँ से प्राइस में एक अप मूव आ सकता है। तो मैंने अपना कैपिटल इस कैंडल के बाद डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जो ये बेस छोटा सा आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने 50-60% ऑफ मेरी क्वांटिटी ऐड कर दी थी। अब मैं वेट कर रहा था कि प्राइस इस बेस का ब्रेकआउट दे। तो देखिए यहाँ इस कैंडल के बाद इसमें गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद 2 दिन प्राइस सस्टेन करता है वो गैप अप। यानी कि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आ चुका था कि बायर्स इस एरिया में स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं होते तो फिर ये गैप फिल हो जाता कुछ दिनों में। लेकिन वो गैप अप देखिए उसने सस्टेन किया। और अब मुझे यहाँ कंफर्मेशन आ चुका था कि जैसे ही प्राइस इस डोजी कैंडल इस लाइन के ऊपर निकलेगा एक बड़ा मूव आएगा। तो मैंने अपना ऑर्डर यहीं पे ही बिफोर हैंड पंच कर दिया था। और जैसे ही देखिए ये बुलिश कैंडल बनी मेरा ऑर्डर यहाँ फिल हो चुका था और मैंने यहाँ पे कैप्चर किया लगभग लगभग 18 to 19% मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को कैप्चर किया। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैंने क्या क्या कन्फर्मेशंस देखी इस ट्रेड में। तो सबसे पहले देखिए जब स्टॉक अपने बेस के अंदर था तो मैंने वहाँ पे देखा कि स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, क्या स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है उस वक्त या नहीं। तो देखिए हमारा निफ्टी जो है उस वक्त लोअर लो बना रहा था, ये हमारी पहली कंफर्मेशन थी, और स्टॉक हमारा हायर लोस की तरफ जा रहा था। तो ये हमारी पहली कंफर्मेशन थी कि बेस के अंदर ही स्टॉक में स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर लेगा। नेक्स्ट हमने देखा कि बेस के अंदर स्टॉक ने जो है 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज से उसने सपोर्ट लिया और यहीं से ही उसने एक गैप अप देके ब्रेकआउट दे दिया था। फिर ब्रेकआउट के बाद हमने स्टॉक को चेज नहीं किया, हमने इस स्टॉक के लिए वेट किया कि वो हमारे बाइंग जोन पर आए। तो बाइंग जोन पर आए हमने उसके लिए क्या टूल यूज़ किया, हमने यूज़ किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ लो से हाई पे लगाया और हमने वेट किया कि ये हमारे 50% बाइंग मूव कि ये हमारे 50% एरिया पर आए बाइंग जोन पे। और आप देखिए वो पिन पॉइंट 0.5 के एरिया पे यहाँ पे आता है और यहाँ पे यहाँ पे पहला बॉटम बनाता है और यहाँ पे दूसरा बॉटम बनाता है। और यहाँ पे हमें एक कॉन्फर्मेशन भी दिया उसने कि यहाँ से एक बुलिश मूव आ सकता है। उसके बाद की कन्फर्मेशन क्या थी, हमने 50 मूविंग एवरेज जो ये ग्रीन लाइन है हमने 50 मूविंग एवरेज को लगाया और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का हमने वेट किया कि वो हमारे 50 मूविंग एवरेज के पास आके सपोर्ट ले। तो देखिए 50 मूविंग एवरेज ने ठीक 0.5 का जो लेवल है फिबोनाची का, वहीं से ही 50 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया इस स्टॉक को। तो यहाँ पे हमारे पास डबल कन्फ्लक्स आ चुका था
कि हमारे पास दो इंडिकेटर्स एक साथ हमें इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पे स्टॉक में एक अपमूव आ सकता है। उसके बाद हमने वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन किया और हमने वॉल्यूम डाइवर्जेंस को की कंफर्मेशन ली कि कैंडल्स रेड कलर की तो बड़ी बड़ी बन रही थी, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत छोटा बन रहा था, यानी कि सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल इस स्टॉक में। फिर हमने वेट किया कि इस बेस का ब्रेकआउट होने के बाद हम अपनी एंट्री करेंगे, और उसके बाद हमने गैप अप होने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि प्राइस एक्शन क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ने हमें बता दिया था कि ये गैप अप सस्टेन कर रहा है स्टॉक, और हमने यहीं पे ही अपनी एंट्री एक्टिवेट कर दी थी। तो ये था मेरा पूरा ट्रेड मैनेजमेंट का सेटअप। और अभी भी हो सकता है कि इस स्टॉक में आपको दोबारा एंट्री मिले। तो मैंने तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन हो सकता है मैं इसमें री एंटर हूँ, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि इसमें देखिए अब एक कप जैसा एक फॉर्मेशन हुआ है और अब इसका एक हैंडल बन रहा है। अब इस हैंडल की अब वॉल्यूम भी नीचे देखो, रेड बार्स काफ़ी लो वॉल्यूम पे हैं। तो अभी स्टॉक जितना ज़्यादा टाइम इस हैंडल के एरिया पे स्पेंड करेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन होगी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि अगर ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा तो हो सकता है मैं इसमें दोबारा भी एंट्री आगे लूँ। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, आपको ये मेरा पूरा फ्रेमवर्क समझ में आया होगा कि मैंने कैसे इस स्टॉक का वेट किया। मैंने फोमो में आकर स्टॉक को चेज़ नहीं किया इस पोजीशन में जब उसमें बड़ा मूव आ रहा था। मैंने वेट किया कि वो हमारे बाइंग जोन के पास आए। उसके बाद मैंने बहुत सारे कन्फर्मेशंस लिए इस ट्रेड को ऑन करने के लिए, और उसके बाद मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस फ्रेमवर्क को समझने में, या आपको इनमें से कोई भी टूल ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और आप चाहते हो कि मैं उसमें आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या नहीं समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।